नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, मन लगाकर पढ़ रहे हो, जॉब चाहिए आपको, उस एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन फंस सकते हैं। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चन तो रट लेना, क्योंकि इनमें से एक ना एक, दो, तीन, कितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। चाहे आप किसी राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपका मध्य प्रदेश में पटवारी वगैरह के एग्जाम निकले, बहुत सारे यूपी में बहुत सारे एग्जाम निकले, बिहार में मद्य निषेध, बीपीएससी और अदर एग्जाम निकले हैं। किसी भी राज्य के हो आप, राजस्थान कहीं के भी हो, या फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हो, या फिर आप सेंट्रल लेवल के जैसे एसएससी जीडी दे रहे हो, एसएससी सीजीएल, रेलवे के एग्जाम, उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। ऐसे पढ़ना कि ये आपका पेपर में इसमें से एक दो क्वेश्चन फंसेगा, ऐसे मन लगा के पढ़ो। हमारे चैनल पर सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो कराया जाता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं, तो चैनल को थोड़ा लाइक ज़रूर कर देना। हम स्पीड में आपके पूरे क्वेश्चन करा देंगे, प्लस रोज आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए हो। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, 2 सदन जो है ये आपके महाराष्ट्र राज्य के विधानमंडल में है। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था? तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, उनमें से भारतीय संविधान को अर्ध संघीय जो कहा था, वो कहा था आपका के वीर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, इनके द्वारा कहा गया कि जो भारतीय संविधान है वो अर्ध संघीय है। के वीर ने ये कथन कहा था। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब संविधान में जिसकी चर्चा नहीं की गई है। तो संविधान में आप उठा के देखोगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की चर्चा नहीं की गई है, बाकी वित्त आयोग की चर्चा, निर्वाचन आयोग की और संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा की गई है। मानवाधिकार आयोग की चर्चा संविधान में नहीं की गई है, तो संवैधानिक निकाय नहीं कहलाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद से संरक्षण प्रदान करता है? तो बंदीकरण और कैद से संरक्षण अनुच्छेद 22 प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 22 राइट आंसर है। सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति की कितनी अवधि के भीतर अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए? तो कोई उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए, तो उसके 60 दिन के अंदर ही अंदर, जल्दी से जल्दी दूसरा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मतलब 2 महीने के अंदर। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो भारत के तीसरे नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, वी गिरी जी, ये तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है प्रश्न के लिए। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से यहाँ पर आपको जो अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 368 का संबंध है। ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 368 राइट आंसर है। विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं इनमें से कौन? तो जो विधान परिषद बनाई जाती है उसके अध्यक्ष होते हैं विधान परिषद के सदस्य द्वारा कोई निर्वाचित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए, विधान परिषद के जो सदस्य रहते हैं वो निर्वाचित करते हैं, वो जो है अध्यक्ष होंगे विधान परिषद के। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? उसको यदि त्याग पत्र देना हो, पद से इस्तीफा देना हो, तो वो किसको देगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहते हैं उनको यदि अपना त्याग पत्र देना हो तो वो देंगे राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें जो मौलिक अधिकार हटाया गया था वो था आपका संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ याचिकाएं या रिट जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं या रिट कितने प्रकार की वर्णित हैं? तो संविधान के अंदर वर्णित हैं कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो आपकी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा
42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 42वां संविधान संशोधन राइट आंसर है। दोस्तों आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे कितने शानदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के लाए हैं और ऐसे ही हमने, जैसे अभी हम आपको ये तो बहुत कम क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके लिए 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे हमने बना लिए हैं। कितने? 10,000 जीके के क्वेश्चन। सोचो, जीके, जीए और जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, यदि आपने 10,000 क्वेश्चन पढ़ ली तो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। ये हमने पीडीएफ बना ली है और ये पीडीएफ आप सभी को व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप सभी लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, जो व्हाट्सएप चलाते हैं सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी पीडीएफ। पीडीएफ मतलब ई बुक जैसी रही, किताब जैसी, जैसे हम किताब पढ़ते हैं ना, वैसे ही आपके मोबाइल में आप इसको पढ़ सकते हो। एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। 99 की ये पीडीएफ रहेगी, 100 रुपए से भी 1 रुपए कम में। आप लोग दोस्तों के साथ जाते हो, 100 रुपए खर्च कर देते हो इधर उधर, ये पीडीएफ ले लेना, 10,000 क्वेश्चन याद कर लेना। 99 रुपए में पीडीएफ रहेगी। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। आप नहीं चलाते तो दूसरों से भी करवा सकते हो पेमेंट। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर देना। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर से होगा। बहुत शानदार पीडीएफ है। जीके जीएस आपकी बहुत शानदार हो जाएगी। आपके एग्जाम में से क्वेश्चन फंसेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? तो समीर यदि भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो आपका 25 वर्ष की आयु में चुनाव लड़ सकता है लोकसभा का। ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष की आयु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रदान करेगा अनुच्छेद नंबर 26। इसमें धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है पूछा गया है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आयोग का उल्लेख किया गया है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो संघ लोक सेवा आयोग का तो उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान में संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है, बाकी तीनों का उल्लेख नहीं किया गया है संविधान में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा ये आपका प्रदान करता है अनुच्छेद नंबर 21। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 21 जीवन जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है सुरक्षा प्रदान करता है। 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन था उसके माध्यम से भारतीय संविधान में यहां पर आपको जो दिए गए हैं उसमें से बताना है क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहां पर सही आंसर है निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए। यहां पर ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए निर्देशक सिद्धांत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि भारत के नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो क्या कर सकता है? तो यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसके पास या तो सीधे सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हो सीधे कि भैया हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है भारतीय संविधान के अनुसार, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका राज्य के राज्यपाल के पास कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, राज्य के राज्यपाल के पास। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को क्या कहा जाता है? तो अनुच्छेद 112 इसमें बताया कि जो वार्षिक केंद्रीय बजट होता है इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी वार्षिक वित्तीय विवरण राइट आंसर है। भारत के संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? तो संसद के अनुच्छेदों पर जो चर्चा की गई है ये की गई है आपका अध्याय 2 में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अध्याय 2 में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के बारे में है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के बारे में है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत निहित है?
तो यदि आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश रहेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही, जज, वो आपके 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 65 वर्ष राइट आंसर है। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राज्यसभा के सभापति कौन है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति कौन बनता है। तो राज्यसभा का सभापति याद रखना उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब आपसे क्वेश्चन ने घुमा के एक चीज पूछा है कि अप्रैल 2022 के पहले का पूछा है। तो अप्रैल 2022 के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो थे एम वेंकैया नायडू जी, तो वो थे। और अभी लेकिन उपराष्ट्रपति चेंज हो चुका है। अब देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन को पता है, कौन कौन सही कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत के अभी के उपराष्ट्रपति कौन है। अप्रैल 2022 के पहले का मैंने बता दिया, अभी हाल फिलहाल में उपराष्ट्रपति कौन है? वही आपके राज्यसभा के सभापति होंगे। कमेंट करो अभी उपराष्ट्रपति के पद पर कौन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसको परिभाषित करता है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 में। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि क्या कहलाती है? तो संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की जो अवधि होती है, इन दोनों अवधि को क्या कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रश्न के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मतलब मध्यावकाश कहा जाता है इसको, मध्यावकाश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारतीय संविधान ने डैश से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप ग्रहित किया है। तो शासन का जो कैबिनेट स्वरूप ग्रहण किया है वो किस देश की देन है? तो हमने यूके से, यूनाइटेड किंगडम से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप ग्रहण किया है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध करता है? तो भेदभाव का प्रतिषेध करने वाला जो मौलिक अधिकार है वो है आपका समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है ये दी गई है अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चुनावों के बाद जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहता, तब राजनीतिक दलों द्वारा गठित समझौता या अलायंस क्या कहलाता है? तो यदि दो दल मिलकर सरकार बना ले तो उसको कहा जाता है गठबंधन की सरकार। कौन सी सरकार? गठबंधन की सरकार। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार डैश को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संपत्ति के अधिकार को छोड़कर यहां पर जो सभी दिए गए हैं ये सभी मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता, समानता और शोषण के विरुद्ध। संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली सबसे पहली महिला थी सरोजिनी नायडू जी, और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू जी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो भारतीय संविधान जो हमारा संविधान है ना, यह है आपका संघवाद संविधान। संघवाद याद रखना, इसमें इसका मतलब है सरकार में एक से अधिक स्तरों पर अस्तित्व है, याद रखिएगा संघवाद। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता किसके संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो विशेषता ली गई है, यहां पर आपको जो राज्य दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारत में AFSPA पहली बार कब लागू हुआ था? तो भारत में आपका AFSPA जो लागू हुआ था, तो पहले तो AFSPA का फुल फॉर्म जान लो। इसको बोलते हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर। क्या बोलते हैं? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम। तो ये बनाया गया था आपका 1958 में। ऑप्शन नंबर डी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो भारत की जो संसदीय सरकार होती है, निचले संसद को भंग नहीं किया जा सकता, ये जो विशेषता नहीं है, निचले संसद को भंग नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अनादर नहीं कर सकता। तो कोई भी भारतीय व्यक्ति भारतीय गौरव अपमान निवारण के तहत ये नहीं कर सकता कि आप राष्ट्रीय संविधान का, राष्ट्रगान का और ध्वज का अपमान करो। इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? यहां पर आपको जो दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य विधानमंडल में एक सदन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य जो है, इसके विधानमंडल में केवल एक सदन है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के लिए, राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, 12 सदस्य। ये संविधान में दर्ज है उस समय, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष थे, जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी? तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान की बैठक हुई थी उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा ये प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है। तो भारत की जो संसद है ये आपकी 2 सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन, कौन कौन से होते हैं कमेंट करके बताओ। उच्च सदन कौन सा होता है, निम्न सदन कौन सा होता है, कमेंट करो। राज्य के विधान परिसर को समाप्त करने या बनाने, उसका गठन की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के विधान परिसर को समाप्त करने, बनाने या उसका गठन करने की शक्तियां संसद के पास है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी संसद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी 1773 का विनियमन अधिनियम। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। तो यहां पर राइट आंसर आपको लिखा ही हुआ है, ठीक है, वो साथ में टाइप हो गया है। ऑप्शन नंबर डी, एक सेकेंड, धार्मिक मामलों की, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर अनुच्छेद 26 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है आपसे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान के से लिया गया है? तो भारतीय संविधान का भाग जो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है वो है आपका कैबिनेट सरकार का सिद्धांत तथा कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संबंध। ऑप्शन नंबर डी। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो भारत का सबसे पहला जो विधि अधिकारी होता है वो होता है भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए भारत का महान्यायवादी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट आंसर है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है? तो जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासन संभालते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति संभालते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अन्य राज्यों के साथ डैश राज्यों में विधान परिसर मौजूद हैं। तो 2022 तक की जानकारी के अनुसार आपका किस किस राज्य में विधान परिसर? तो उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिसर उपस्थित है, मौजूद है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता डैश को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को माने और उसकी रक्षा करे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। संप्रभुता, एकता और अखंडता को माने और उसकी रक्षा करे। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद
राज्य विधानमंडल के घटकों का उल्लेख है। तो संविधान का जो भाग 6 है उसमें वो जो अनुच्छेद आपका 168 से लेकर 212 तक, इसमें राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। राज्य विधानमंडल के घटकों के संबंधित 168 से लेकर 212। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। एक सेकेंड, ग्राम पंचायतों की बात हो रही है ना, तो ग्राम पंचायतों के बारे में आपका बताएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है। मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो द्विसदनीय विधानमंडल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक में द्विसदनीय विधानमंडल मार्च 2022 तक की जो है स्थिति के अनुसार अवेलेबल है वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा ये आपका करेगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो आपका होगा 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन कि भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिसर को ही समाप्त कर दिया था? तो भारतीय परिसर को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आप बताओगे। चलिए थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा छोटा सा देता हूं। ये लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है? भाग 1, भाग 4 या भाग 2? बताओ, राज्य के नीति निदेशक तत्व से कौन सा संबंधित है? भाग 1, भाग 4 या भाग 2? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, भाग 2 या भाग 4 में से एक आंसर सही है, कमेंट करके बताओ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। चुन चुन के क्वेश्चन लेकर ये पीडीएफ बनाई गई है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 99 रुपये आप लोग दोस्तों के साथ जाते हो तो इधर उधर खर्च कर देते हो, तो 99 रुपये, 100 रुपये से भी 1 रुपये कम में आपको ये 10,000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।